ये कहानी एक छोटे से गांव के बाहर स्थित एक पुराने और सुनसान घर की है। इस घर को लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि जो भी इस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। युवराज, एक उत्साही फोटोग्राफर, अपने दोस्तों के साथ गांव आया था। उसे अनजान जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। गांव वालों ने उसे उस हवेली के बारे में बताया, लेकिन सबने उसे वहां जाने से मना किया। रात का समय था। हवेली के पास घना अंधेरा और अजीब सी सन्नाटा था। हवेली का दरवाजा आधा खुला था। युवराज ने अपने कैमरे के साथ अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के हंसने की तो कभी रोने की। युवराज ने सोचा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। उसने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अचानक उसे कैमरे में एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा धुंधला था। वो युवराज से बोली, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। युवराज घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। आत्मा ने उसे हवेली के एक कमरे की ओर इशारा किया। युवराज को उस कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि ये महिला, जिसे गांव वाले मंजरी कहते थे, इस हवेली में अकेले रहती थी। उसे धोखा देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा बदला चाहती थी। युवराज ने किसी तरह खुद को संभाला और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली की आत्मा ने उसे बाहर नहीं जाने दिया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर युवराज का कैमरा और उसकी डायरी पाई। आज भी कहते हैं कि जो उस हवेली में जाता है वो वापस नहीं लौटता। युवराज की कहानी भी इस हवेली के रहस्यों में दफन हो गई।